हम आ गए हैं छोटलपुर के महादेव मंदिर, जो कि यहाँ के प्राचीन मंदिर जैसे हमें जानने को मिला। तो ये पता चलता है कि यहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर है जो कि छोटलपुर सहारनपुर ज़िले में स्थित है, जो कि आपका मनकामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज आपको मनकामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं, चलिए। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। और दोस्तों, मंदिर के अंदर आकर बड़ा शांति मिलती है, बड़ी मन को तृप्ति हो जाती है भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाकर। तो सबसे अनुरोध है कि मंदिर आया करें, ठीक है। और अगर मेरे चैनल को आप अच्छा समझ रहे हैं, अच्छी मेरी वीडियो प्रयास को अच्छा मान रहे हैं, आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो देखकर, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, आपके कमेंट करने से मुझे बड़ा उत्साह मिलता है। और ये पीपल का वृक्ष है, ठीक है, ये यहाँ पर पीपल का वृक्ष है और ये भी बहुत प्राचीन वृक्ष है। और ये इस प्रकार से ऊपर को जाते हुए और ये ऊपर जाकर इतना विशाल हो जाता है दोस्तों। और ये हॉल बना रखा है, यहाँ पर श्री राम हैं और भोलेनाथ जी परमपिता, और इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कथा का हॉल और विश्राम घर टाइप बना रखा है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पाहि मां। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर
चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्षमां चंद्रशेखर माश्रय मम की करिष्यति वैयमा चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर माश्रये मम की करिष्यति वैयमा चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्षमां चंद्रशेखर माश्रये मम की करिष्यति वैयमा चंद्रशेखर 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 रक्षमां चंद्रशेखर चंद्रशेखर ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो महादेव। प्रणाम पंडित जी। अपना शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार कटवाल है। मेरा जन्म तो यहीं हुआ, मूलतः हम गढ़वाल पौड़ी को। थोड़ा कैमरे की तरफ है ना, ताकि ये हमारे दर्शकगण हैं जो उनको भी आपके बारे में और इस मंदिर परिसर के बारे में पता लग सके। तो पंडित जी ये बताइए, जैसे कि ये मंदिर बताते हैं बड़ा प्राचीन मंदिर है और लगभग सारे इस इलाके के जो छतरपुर के रहने वाले हैं और जो बाहर के रहने वाले हैं वो इस प्राचीन मंदिर को जानते हैं जी। तो इसके महात्मा के बारे में बताइए। देखिए, खत्म तो उसका बहुत है महाराज। ये लगभग 80 से 85 साल पुराना मंदिर है। हमारा तो जन्म ही यही मंदिर में हुआ है। हमारे को पिताजी आए थे। यहाँ की आज भी मान्यता है, अगर कोई लगभग 41 दिन लगातार दीपक जलावे तो उसकी समस्त मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। आज भी बहुत लोग यहाँ आते हैं जो दीवा जलाते हैं रेगुलर, और मनोकामना के लिए तो बहुत बाहर के लोग भी आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। या कभी वो सुंदरकांड कराते हैं या कभी भंडारा देकर जाते हैं। तो मतलब 90% ये है कि बहुत लोग जो यहाँ से संबंध रखते हैं या जिनकी श्रद्धा यहाँ उनकी समस्त मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। आज भी समस्त गांव के या जो भी हमारा देहात है, सबसे प्रसिद्ध या कह दें कि सिद्धपीठ ये मनकामेश्वर भगवान जी। तो पंडित जी महाराज ये बताइए कि जैसे भोलेनाथ जो साकार रूप है परमात्मा का, तो इनके बारे में बताइए। जो जैसे भोलेनाथ जी हैं, ये अन्य देवताओं से कैसे भिन्न है? देखिए, एक तो देव होते हैं और भिन्न क्या है तो महादेव है महाराज जी। देव को भी देव महादेव है, क्योंकि शास्त्र में भी नियम है कि सभी देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए। ओम कहने शब्द है, ओमकार ही साकार भगवान शिव है, और उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु सृष्टि समस्त देवी देवता का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसलिए महादेव ही सर्वश्रेष्ठ देवक है। अच्छा, ठीक है। और शिवलिंग का क्या? शिवलिंग जैसे एक हम देखते हैं मंदिरों में, एक जगह तो भगवान भोलेनाथ जी के वेर नज़र आता है, विग्रह नज़र आता है, और शिवलिंग भी नज़र आता है। तो ये क्या रहस्य है? नहीं, रहस्य विशेष कुछ नहीं है। रहस्य तो हमारी सिर्फ दृष्टि का है हमारा जी। शिवलिंग तो केवल मात्र एक लिंग ही है, शिव का जो लिंग है
जी माने आप लिंग का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य जैसे लिंग का अर्थ लिंग समझते जी जी हैं। ये भगवान का ही स्वरूप है, जी हम उसे ही एक शिवलिंग एक स्वरूप में जानते हैं। मान लिया हमने आपसे राम जी की बात करी तो आप राम जी को कैसे समझोगे? हम समझाएंगे कि उनके कंधे पे धनुष है, हाथ में तीर है, तो आप समझोगे हाँ राम जी। कृष्ण जी है भैया, बंसरी है, तो इसी प्रकार आप उनका भी स्वभाव समझोगे या स्वरूप समझोगे, उसी के अनुसार आपको महसूस होगा कि हाँ भाई ये फला पुरुष है। जी जी अच्छा, तो शिवलिंग जो है वो भोलेनाथ जी का ही जो है। अच्छा ठीक है। और ये जो बोलते हैं कि भस्म धारण करते हैं, जी तो अन्य देवता हम देखते हैं कोई सोने का मुकुट धारण करता है, कोई मखमली वस्त्र धारण करते हैं और तरह तरीके के जो है मतलब हार श्रृंगार करते हैं, लेकिन महादेव जो है वो भस्म धारण करते हैं। इसका क्या क्या मतलब क्या? शिव जी को कहा तो विरक्त ही गया। जी भाई देखो, हमने पुराणों में भी सुना और दंत कथाएं भी सुनी कि एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे भी घर दो, महाराज आप तो शमशान में रहते हो, हाँ मुझे भी घर दीजिए। और शिव जी ने भी कहा था कि भाई मैंने बना तो दिया लेकिन तेरे भाग्य में नहीं है। और शिव जी ने सोने का महल भी बना दिया और रावण जैसे को बुला दिया। अब वहाँ हवन पूजन हुआ, अब उन्होंने भिक्षा दान में ही, दक्षिणा में ही पूरी लंका मांग ली जो महल बनाया था। अब वो बात के बात वही हो गया कि शिव जी रह गए कैलाश पर, कैलाश के आगे वो सीधा वही विकृत हुए थे। तो शिव जी देने वाले लेने वाले हैं। लेने इसलिए वो समझाते हैं कि सब संसार निर्भूत है, जी एक भभूत समान है, सब राख है, नश्वर है, जी कोई किसी का कुछ नहीं है, जो है सब समाप्त होने, जो दृष्टि गोचर हो रहा, हाँ हमें जो दृष्टि में हमारे दिखाई दे रहा वो सब नश्वर है, सब समाप्त होने वाली वस्तु। जी तो इसलिए शिव का स्वरूप भी यही समझा जाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो स्वयं धारण कर रहे या हम अपने में रख रहे वो सदैव रहेगा। तो इसलिए शिव जी देने वाली हैं, सदैव देने वाली। और सर जैसे हम देखते हैं पंडित जी, जैसे भोलेनाथ है, भोलेनाथ को देवता और दानव दोनों ही मानते हैं। जी बिल्कुल। दानव भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो ना करते हैं विष्णु देव की, ना वो ब्रह्मा जी भी करते हैं, किंतु महादेव को ज़्यादा उनका अटैचमेंट रहता है दानवों का भी। और सभी योनियों में हम देखते हैं, पशु हो चाहे प्रेत हो चाहे भूत हो, सब जो है ये भूतनाथ भी कहलाते हैं, प्रेतनाथ भी कहलाते हैं। तो ये क्या है कि भाई वो विष्णु देव को ना मानते हुए दानव जो है इन्हीं को ही पूजते हैं। देखो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दानियों में सबसे बड़े दानी महादेव हैं। जी जो अदेय वस्तु है वो शिव जी ही दान कर सकते हैं। देवी में तो शास्त्रों में कहा गया कि विष्णु भी दान करते हैं, लेकिन दानियों में सबसे श्रेष्ठ दान, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धनवान होता है, उसे देने में कुछ संकोच हो जाता है, जी और जिसके पास कुछ नहीं हो तो राख की मुट्ठी भर के दे देगा। हाँ अब विष्णु भगवान है, सर्वस्व स्वामी हैं, उन्हें देते एक बार तो संकोच हो भी सकता है, जी लेकिन महादेव को तो कोई संकोच ही नहीं हो सकता। जी जी महादेव तो मुट्ठी भरी है, दे दीजिए भाई भला, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी अपनी सोच है महाराज। जी जी दानियों में तो श्रेष्ठ दानी शिव दानी है, वो गढ़ दानी। अच्छा गुरु जी महाराज, जैसे बोला थोड़ा और बताइए महादेव के बारे में, जो कैलाश पर्वत है और सभी के लिए जैसे अपने अपने लोक बनाए गए हैं और महादेव जो है कैलाश पर वास करते हैं, और उनके लिए जो है पार्वती मैया और सती मैया अलग अलग जन्मों में अपना घर छोड़कर कैलाश पर्वत पर जा बसी। तो ये जो पार्वती मैया और सती मैया हैं, ये अलग अलग रूप बदलती हैं, जी तो ये किन का रूप है? ये और पुरुष ये- और प्रकृति के बारे में हम सुनते हैं, तो क्या उसका क्या रहस्य है? ये सब एक ही है। देखिए स्वरूप क्या कहा कि शास्त्र में भी और दुर्गा सप्तमी में भी कहा गया कि पार्वती से ही महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती प्रकट। जैसे शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु और शिव ही शिव है, ऐसी सब ये पार्वती में हम स्वरूप ही देखते। कोई सरस्वती को विशेष मानता है, कोई लक्ष्मी को मानता है, कोई काली की, कोई जैसे आपने कहा भी तंत्र मंत्र। अब मान लिया हमें काली की ज़्यादा श्रद्धा करनी, थोड़ा तंत्र मंत्र का सारा, और विद्या बुद्धि धन धान्य की वृद्धि करनी है तो लक्ष्मी सरस्वती की पूजा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो है तो सब एक ही। अब दुर्गा सप्तमी में भी कहा है कि जब चंड मुंड का वध कर दिया तो माता सब एक समाहित होगी। तो
एक ही में ही समा गई। उसने कहा कि देखो मैं अनेक नहीं हूँ, एक ही हूँ। दुर्गा में समा गई। तो दुर्गा में समा गई तो माता तो एक ही है, वो तो अलग अलग प्रारूप हैं, रूप अलग अलग जी। होते हैं, उग्र सौम्य सब एक ही। सब एक ही है। अभी मान ले जैसे मुझे समझ लो, मैं अभी सौम्य स्वभाव हूँ, थोड़ी देर में गुस्से वाला हो जाऊँ, थोड़ी देर में नरम हो जाऊँ, थोड़ी देर में चिड़चिड़ा जाऊँ, स्वभाव के अनुसार ही प्रारूप भाव है सभी। अच्छा गुरुजी महाराज, हम सुनते हैं जैसे हमने पढ़ा है ऋषि कश्यप हुए, जी। तो ऋषि कश्यप के जैसे दो पत्नियां हुई हैं, एक दिति हुई है, एक अदिति हुई है। जी। तो दिति से दैत्य हुए हैं, अदिति से देवता हुए। देवता। तो ये प्रभु जो ईश्वर है, जो ब्रह्मा है, उन्होंने ऐसा क्या रचना करी कि भाई एक तरफ देवता बना दिए और एक तरफ जो है दानव बना दिए, और इस प्रकार से जो खेल खेल दिया सृष्टि में। तो ये इसका क्या, आपको क्या लगता है कि भाई इस तरीके से क्यों? देखिए, सृष्टि का बैलेंस बनाना भी एक जरूरी है। अब मान लिया दैत्य और देवता नहीं होंगे तो सृष्टि का बैलेंस नहीं बन पाने। अब मान लिया कह दें कि भाई दैत्यों की वृद्धि होगी तो देवता भी प्रकट होंगे, और जब तक इनका संहार नहीं होगा तो सृष्टि का या कह दें पृथ्वी का लेवल भाव समभाव बराबर नहीं होगा। तो ये है कि हम जैसे एक स्वभाव क्रूर स्वभाव है, एक नरम स्वभाव है। जो क्रूर दुस्वभाव हो गया वो राक्षसी स्वभाव हो गया, और जो नरम स्वभाव हो गया देव स्वभाव हो गया। सब है तो सिस्टम एक ही। अगर देवता सारे देवी देव हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई थी? नहीं, कोई बुराई नहीं थी, पर शायद ऐसा मुश्किल ही होता। बुराई तो कुछ नहीं थी स्वभाव में, वैसे तो बुराई सिस्टम में कुछ थी नहीं, लेकिन ये है कि देखो सृष्टि चलाने के लिए हाँ, एकदम सरल नहीं रखना था। सरल नहीं होता। मान लिया हमारे मोदी जी भी है, योगी जी भी, आदर अखिलेश जी भी, तो सृष्टि में तो डिफरेंस बनेगा हमारा। ठीक। अब गुरुजी, एक हमारे देवताओं के गुरु, उनको क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम है? देवता के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के बारे में थोड़ा बताइए। शुक्राचार्य वैसे तो उनके पिता का और माता का नाम बताइए। नहीं था तो मैं भी भूल गया जल्दीबाजी, याद तो है, ऐसी बात नहीं है, दिमाग में कभी कभी नहीं आ पाता। ये है कि शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। जी। अधिकतम हमने शुक्राचार्य जी की कथा जलंधर की कथा में पढ़ी। जी। उसमें जो वामन भगवान की कथा आई होगी उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि विष्णु जी का ये उन्हें दान देने के लिए रोका गया। तो विष्णु बाबा वामन अवतारी जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने लोटी की छिद्र में जो कुसा डाली तो उनकी एक आँख फूट की थी। वो दाहिनी आँख थी, बाईं आँख? वैसे तो कुछ पक्का नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो कई बार, शायद बाईं आँख थी। बाईं आँख। जबकि राजा बलि ने भी उन्हें समझाया कि आप हमारे गुरु, हम राक्षसों के गुरु, आप अधर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? भाई हम दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि मैं जो यज्ञ आदि करता हूँ सब विष्णु भगवान की प्रीति के लिए करता हूँ। किन्होंने कहा? राजा बलि ने, शुक्राचार्य। अच्छा, राजा बलि ने अपने गुरु को कहा। हाँ, जब आँख खुली तो उन्होंने कहा कि आप अधर्म की शिक्षा मुझे क्यों दे रहे हैं? अच्छा। आपको तो धर्म की शिक्षा देनी चाहिए कि धर्मार्थ करो। भाई हमारे पूर्वज थे जो ध्रुव थे, ये पूर्वज रहे, इन्होंने भी बहुत धन धान्य की दान किया, ऋषि महात्मा संतों को दान किया, लेकिन आप हमें अधर्म की शिक्षा दे रहे कि जे वामन रूपधारी हमसे 2.5 पग धरती भूमि मांग रहा है, आप इसे मना कर दो तो हम मना नहीं कर। तो जब से ज़्यादा शुक्राचार्य को लोग जानने लगे, अगर क्योंकि हम किसी को दान देते हुए रोकते हैं या दान देने वाले को मना करते हैं तो हम भी जल्दी में बोलते हैं भाई शुक्राचार्य मत बनो। शुक्राचार्य असुरों के गुरु। तो श्लोक वगैरह कुछ ऐसे कोई गीता के या कोई इस प्रकार से जी बता दीजिए अपने दर्शकों को, ताकि जो है वो उसके तहत जो प्रभु ने जो भी अपनी वाणी कही है। जी श्लोक देखिए, भागवत में एक श्लोक आता, सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्त्याति हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ये 3 प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक इन पापों का नाश करने के लिए
भगवान ने श्लोक लिखा कि इस श्लोक को गाओगे या पढ़ोगे तो इन 3 प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश होगा। तो भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और एक अच्छा श्लोक मुझे ये लगा जो इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या हुआ जी? किसका जी? इसका इस श्लोक इस श्लोक का मीनिंग यही है कि दैहिक, दैविक, भौतिक जो हम मन से पाप कर रहे या शरीर से पाप कर रहे या देख कर, मान ले कहते हैं कोई देख कर भी हम आँख छुपा के पाप कर रहे, ये दैहिक, दैविक और भौतिक पाप होते हैं। महाराज जी पाप का कर्म तो भोगना पड़ता है। कहते हैं कि भाई अगर हम कैसा भी पाप करेंगे वो जरूर भोगेंगे। इसलिए भगवान ने श्लोक में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे, 3 तरह के तापों को नाश करना, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करो, उससे 3 प्रकार के आपके ताप दूर होंगे, पाप माने दूर होंगे। और विशेष जो हमें भागवत में तो अथाह श्लोक है महाराज जी, पर जो हमें अच्छा लगा वो अच्छा एक लगा है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। वसुदेव सुतम, भगवान जो वसुदेव हैं कृष्ण स्वरूप है जी, वो देवों के भी देव। अब देवो देव तो महादेव भी कह, जब शास्त्र में तो ब्रह्मा जी को भी महादेव कह रहे, शिव जी हैं तो सब एक ही सब तो वसुदेव सुतम, सब देवों में देव है वसुदेव सुतम। देवम, देवों के देव हैं, देवम कंस चाणूरमर्दनम, कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का वध करने वाले। देव की परमानंद, देव की जो कृष्ण भगवान देवकी जी के पुत्र हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन कृष्ण को मैं नमस्कार। ये सबसे अच्छा मुझे श्लोक लगा, बोलने में भी अच्छा लगता है। कह दें इसे सप्त श्लोकी भागवत भी बोलते हैं। जो पूरी भागवत नहीं पढ़ सकता वो इस श्लोक का रेगुलर अगर 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार यथाशक्ति जितनी बार भी करोगे तो भागवत का समझो पढ़ने का उसे फल प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद। ये मैं थोड़ा वो बात क्या। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग जो कि छुटलपुर मंदिर का था। तो ऐसे नई वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।